एक्सरसाइज नंबर 4.3 का सवाल नंबर लेते हैं। कुछ सवाल रह गए थे इसमें। 4.3 का फिफ्थ, इसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, दो फिगर्स दिए हैं, सॉरी। अगर पांचवें सवाल की हम बात करें तो इसमें दो फिगर्स दिए हैं और दोनों फिगर्स के चार चार ऑप्शंस हैं। दोनों फिगर्स के चार चार ऑप्शंस हैं। उन चारों ऑप्शंस में से आपको राइट करना है, राइट सेलेक्ट करना है कि इन चारों में से क्या है। सबसे पहले ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट y इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 0, थर्ड y इक्वल्स टू 2x, एंड फोर्थ 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7x। और मैं यहां पर फिगर नहीं बना रहा हूं, सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो क्या क्या है? 0 0 0 0, -1 0, -1 0 नहीं है, -1 है, और थर्ड है 1 -1 1 -1। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फिगर को जो दी हुई है इनमें से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। यानी इसका ये सीधा सा मतलब हो गया कि इन तीनों, ये तीनों के तीनों जो हैं ये इनमें से किसी एक के आंसर है। यानी जब हम ये वैल्यूज़ किसी भी उसमें डालते हैं इक्वेशन में, तो वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को क्या कर देगा, बिल्कुल इक्वल कर देगा, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसको देखते हैं 0 0 को। चलो, पुटिंग 0 0 इंटू फर्स्ट, क्या प्राप्त करते हैं? 0 बराबर 0। तो यहाँ पे तो ये ठीक है, यहाँ पे तो ये ठीक है। नाउ पुटिंग -1 1 इंटू सेकेंड। अब ये सेकेंड में, फर्स्ट में ही देखना है, ठीक है। इसे फर्स्ट में ही देखते हैं, देखना पड़ेगा फर्स्ट में ही। इंटू फर्स्ट में देखा तो क्या हुआ है? -1। तो y इक्वल्स टू x है, तो y क्या है? y यहाँ पे है 1 और ये है -1, तो ये y इक्वल्स टू x जो दिया हुआ है हमें, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दीज पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स हैं? ये वाले। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो हो गया है गलत। ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई द सेकेंड वन। दूसरे पे करते हैं ट्राई। पुटिंग 0 0 इंटू 2 x y इक्वल्स टू x। इसका मतलब 0 बराबर 0। तो यहाँ तक तो ये ठीक है। नाउ पुटिंग -1 and 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इज x प्लस y इक्वल्स टू 0। x is 1, x is -1 and y is 1 0। इसका मतलब 0 बराबर 0। तो ये यहाँ पर भी काम करता है सेकंड और थर्ड में। थर्ड को, इसको भी रखेंगे कहाँ पे? सेकंड में। पुटिंग 1 -1 इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। x इज 1 एंड y इज -1 0। तो 1 -1 इक्वल्स टू 0, 0 -0। तो ये जो तीसरा है वो भी सेकंड पे काम करता है, यानी सेकंड ऑप्शन हो गया ठीक। नाउ
दिस इज योर वर्क, आपको इन दोनों पे भी चेकआउट करना है, थर्ड पे भी और फोर्थ पे भी। बिल्कुल इसी तरीके से पहले 0 0 को रखेंगे इसमें, फिर 1 माइनस 1 1 को, और फिर 1 माइनस 1 को, फिर 0 0 को यहाँ पे, फिर माइनस 1 1 को, और फिर 1 माइनस 1 को। Question number 7 is Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। 100 रुपये दोनों ने इकट्ठा किए हैं, दो बच्चों ने, उसके लिए लीनियर इक्वेशन हम करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन तो सीधा ही हो जाएगा। दो स्टूडेंट्स के नाम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है इनके। नाम है यामिनी एंड फातिमा। चलो, लेट रुपीज x एंड rupees y be the amount contributed by Yamini and Fatima. Yamini and Fatima respectively। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, 100 रुपये किए हैं, तो 100 रुपये किए हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। इसका मतलब x इक्वल्स टू 100 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 100 माइनस वाई। अब इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, x एंड y। चलो, अगर y को मैं 50 रख दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। y को मैंने क्या रखा, 40 रखा, तो ये 60 हो जाएगा। और y को मैंने रख दिया 60, तो ये 40 हो जाएगा। तो हमारे जो पॉइंट्स निकले हैं, पॉइंट्स देखो क्या क्या निकले, 50 एंड 50, 60 एंड 40, एंड लास्ट वन 40 एंड 60। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे। ग्राफ बनाओ और उस पर आपको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, एंड 8वां जो सवाल है वो सही सवाल है, इसको आप नोट कर लेना पॉज करके। 8वें सवाल में दिया क्या हुआ है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear Fahrenheit और Celsius का इक्वेशन दिया हुआ है। 8वां सवाल क्या दिया हुआ है, Fahrenheit इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड C प्लस 32। ये है आपका इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका पॉइंट्स निकालने हैं, और ये पॉइंट्स निकालना आपका काम है, x एंड y। ठीक है, पॉइंट्स निकालो कुछ इस तरीके से कि ये कट जाए। एक तरीके से अगर मैं करूं, ये तो f ही हो गया ना, और ये हो गया c। ठीक है, तो आप मान सकते हैं, अगर आप इसको c, मैंने तो सिर्फ ये नाम रखने के लिए रख दिया, राइट। तो y को कुछ मानो जिससे कि ये नीचे वाला खत्म हो जाए, और ऊपर का फिर ये सोल्व करके f का वैल्यू आ जाएगा। चलो मैं पहला कर देता हूँ। अगर मैं c का वैल्यू क्या रखें, c का वैल्यू कि बिल्कुल सही दिशा में ये चीज़ें आ जाएं। अगर हम रखते हैं 0, ठीक है, क्योंकि 5 का ही मल्टीपल कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले 0 रखते हैं, तो 0 जब रखेंगे तो ये 0 बना देगा, तो 32 आ जाएगा। अगर मैं इसको 5 रखूं तो 5 से 5 कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा 9, यानी 32 और 9 41, 41। और अगर इसको मैंने रख दिया है -5, तो ये बनाएगा -1 -9 हो जाएगा 32 में से। जब हम 9 को घटा देंगे तो ये बचेगा 23, 23। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं, इनको प्लॉट करना है। इनको प्लॉट करना है आपको अपने ग्राफ पे। आई होप आप करोगे इसे, और नहीं होता तो व्हाट्सएप में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कर सकूं। इसके सेकंड सवाल को देखते हैं। दिस वाज द फर्स्ट वन। इसका सेकंड सवाल सेकंड है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब तो सिंपल ही है। इफ सी इज 30 डिग्री, हमें सी दे दिया 30 डिग्री, फ़ारेनहाइट में बताना है, इसलिए सिंस F इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो इसलिए जब, क्योंकि C क्या है 30 डिग्री है, 9/5, इसलिए F क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 30 प्लस 32, 6, 54 प्लस 32, 86। Let me check the answer. 86. Yes, 86. If the temperature is 95 Fahrenheit, यहाँ पे जो थर्ड है, थर्ड में F कितना दिया हुआ है 95, ठीक है। करते हैं चलो। सिंस F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट है 95, 90, इसलिए 95 इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, यानी 95 माइनस 32, 9/5 C कितना बचता है 63, और ये 9/5 C, तो C हो जाएगा बेटा 63 इंटू 5/9, 9 7 सा 35, यहाँ पे आ गया आंसर। दिस इज 35। आई होप ये क्लियर होगा। थर्ड, उसके बाद में फोर्थ लेते हैं। फोर्थ दिया हुआ है इफ सी इज 0, सी दिया हुआ है 0, कर लेते हैं। सिंस F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, तो इसलिए F जो यहाँ पे होगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, इसका मतलब 0 प्लस 32, तो F भी कितना हो जाएगा 32। F का वैल्यू कितना आएगा 32। अगर सेंटीग्रेड है 0 तो F आ जाएगा 32। और इसका पांचवा लेते हैं जो कि लास्ट है। फिफ्थ, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. हमें बताना है कि कोई ऐसा टेम्परेचर है क्या जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, यानी सी में, दोनों में बराबर हो। तो अगर है ऐसा तो हमें बताना है क्या होगा वो। मैंने कुछ गलती की है क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे लगता नहीं है। 4 में मैंने कुछ गलती की है क्या? हाँ, इसमें एक छूट गया, उसे अपने आप करना है। 4 का जो दूसरा छूटा हुआ है, अब की बार F0 रखना है और C निकल जाएगा, ये अपने आप करना है। अगर नहीं होगा तो आई विल टेल यू, ठीक है। C को 0 रखो पहले, एंड आफ्टर दैट F को 0 रखो। जब C को 0 रखोगे तो F निकल जाएगा, जब F को 0 रखोगे तो C निकल जाएगा। एंड फिफ्थ है, फिफ्थ में दिया हुआ है अगर कोई ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों सेम हो, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ F बराबर C, ये हमें गिवन है एक तरीके से, F इक्वल्स टू C, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंस F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, तो F को C रखो या C को F रखो। चलो F को C रखा,
या सी को एफ रखा, किससे इजी पड़ सकता है, चलो जिससे भी, एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू एफ प्लस 32, तो 5 और ये क्या है 9/5 इधर आके माइनस का हो गया इक्वल्स टू 32, ये कितना हो गया 1/5, यानी कि ये हो जाएगा 5f माइनस 9f इक्वल्स टू 32, माइनस 4f इक्वल्स टू 32, ये 4/5f सॉरी, माइनस 4/5f इक्वल्स टू 32, तो f हो जाएगा 32 इंटू 5/4, किसका माइनस का, 4 8 यानी -40 इज द टेम्परेचर, -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जो न्यूमेरिकली दोनों में ही सेम होगा, फ़ारेनहाइट में भी और सेंटीग्रेड में भी यानी सेल्सियस में भी। ठीक है, ये आपको करना है एंड जो भी सवाल ना हो उसे मुझे बता देना, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।